Assalamu alaikum class. Hope everyone is fine. So let's start our half topic of unit number 1 page number 4. जो हमने कल पढ़ा था किंगडम मुनेरा, उसको हमने वहाँ स्टॉप करके आगे जा रहे हैं. अब किंगडम प्रोटेस्टा. अब किंगडम प्रोटेस्टा के ऊपर हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या इनके इस किंगडम का क्या फंक्शन है, इसमें ग्रुप्स कौन से हैं. अगर कल का चार्ट आपको याद हो कि मुनेरा वाज डन, होप आपने घर में याद कर लिया होगा, ये आपका कंप्लीट हो गया. अब हम पढ़ेंगे प्रोटेस्टा. इस ग्रुप को छोड़ के इसलिए क्योंकि सीक्वेंस में जाना है. अब प्रोटेस्टा के ऊपर हम पढ़ेंगे. जो प्रोटेस्टा का उन्होंने बताया एलजी इनका एग्जाम्पल है. इस ग्राफ में आपको बताया गया है कि इन जो किंगडम प्रोटेस्टा इज इनके जो है ना एलजी एज एग्जाम्पल, और ये जो है यूनिसेलुलर में पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर भी पाए जाते हैं. जैसे ये यूनिसेलुलर इज मल्टी सेलुलर, और कॉलोनियल फॉर्म, जैसे बहुत से कॉलम्स मिलके इन्होंने एक फॉर्म बना दिए, दूसरा एक ग्रुप मिलके एक फॉर्म बनाया है, तो दिस इज़ कॉलोनी फॉर्म. जैसे एक कॉलोनी में बहुत से मकान बने हुए होते हैं, लोग रहते हैं, वो कॉलोनी कहा जाता है. तो ये भी एक कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं. मल्टी सेल्स भी है इसके, और यूनिसेल भी पाए जाते हैं. तो इनके जो ये पाए जाते हैं दरियाओं में, नदी नालों में. और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपके घर में पाइप हो और उस पाइप में पानी जमा हुआ हो, 2-3-4 दिन से धूप पड़ी हो और वो गर्म हो गया, तो आप उसके अंदर वो एलजी चेक कर सकते हैं, ग्रीन कलर, और वो एक कॉलोनी के फॉर्म में आपको नज़र आएंगे. तो जो इनके कैरेक्टर्स है, इनकी खासियत जो है, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर रखते हैं. क्योंकि ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं. कुछ इनमें से अपनी खुराक खुद बनाते हैं, कुछ अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते. और जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं वो सूरज की रोशनी, फोटोसिंथेसिस की मौजूदगी में बना सकते हैं. मतलब आपने एक लफ्ज़ पढ़ा था पिछले क्लासेस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो इस वर्ड को एक फॉर्म में बताया गया है, फोटोसिंथेसिस. तो अब आप इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नहीं पढ़ेंगे, आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे. फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन टुगेदर. ये अपनी खुराक क्यों बनाते हैं, इनमें से कुछ अपनी खुराक क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके अंदर मौजूद क्लोरोफाइल होता है. क्लास 4 की बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लांट्स की जो सेल है उसमें पौधे क्यों ग्रीन कलर के नज़र आते हैं, क्योंकि उसके अंदर मौजूद क्लोरोफाइल होता है. क्लोरोफाइल की वजह से पौधे अपनी खुराक खुद बना सकते हैं. इसीलिए इस ग्रुप प्रोटेस्टा में, किंगडम प्रोटेस्टा के कुछ जो है एनिमल्स, ये इनमें कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, कुछ जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं प्रोटेस्टा की वजह से. जब सूरज की रोशनी पे पड़ती है तो ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं. लेकिन फर्दर इसको मज़ीद क्लासेस में डिवाइड नहीं किया गया कि ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, ये अपनी खुराक नहीं बना सकते. क्यों? इसको फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया गया. यू कैन सी यूग्लेना इज़ अ सिंगल सेल, जिसे बताया गया है यूनिसेलुलर. स्पायरोजाइरा इज़ मल्टी सेलुलर. वॉलवॉक्स इज़ अ कॉलोनियल फॉर्म. तो प्लीज़ डायग्राम को आप कम्प्लीटली रीड करें और इसके जो है पार्ट्स देके, और आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या लिखा गया है. यहाँ पे लिखा गया है वाई एलजी इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. इनको ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं? वजह, इस वर्ड का मतलब है, दिस इज़ योर डिफ़िकल्ट वर्ड, इसका मतलब है अपनी खुराक खुद बनाना. दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंजी. फंजी के ऊपर हम पढ़ेंगे. फंजी के ऊपर हम पढ़ेंगे कि ये भी जो है यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और फिलामेंटोसिस यानी ट्रेड लाइक. यानी पहले जैसे कि प्रोटेस्टा था यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, और तीसरा लफ्ज़ है फिलामेंटोसिस यानी ट्रेड लाइक. एसेस इस शक्ल के पाए जाते हैं.
ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफाइल मौजूद नहीं होता। प्रोटेस्टा में तो मौजूद होता है लेकिन फंजी में मौजूद नहीं, इसलिए अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। ये गीली जगहों पे पाए जाते हैं, गीले और नमी वाली जगहों पे, और ये अपनी खुराक मुर्दा अशिया या मुर्दा डेड बॉडीज से हासिल करते हैं। जो जानदार मर जाते हैं ये अपनी खुराक उनसे हासिल करते हैं।